Hello students, class 9, subject mathematics, chapter number 10, exercise 10.5, question number 8. If the non-parallel side of a trapezium are equal, prove that it is a cyclic. आपको क्या दिखाना है? ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड क्या इक्वल दिया गया है, आपको बताना है वो एक साइक्लिक है। देखो मैं क्या बताऊंगा, मैं इसके लिए एक सर्कल बनाऊंगा। साइक्लिक बताने के लिए उनके अपोजिट एंगल्स को मैं सप्लीमेंट्री दिखाना है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दिखाना है। देखो ये एक मेरे लिए एक सर्कल है, ठीक है, अच्छी तरह बनाएंगे। देखो ये बेटा, और यहां से इसको अब ठीक है, ठीक, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ओके, साइक्लिक हमें दिखाना है। अभी मैंने तो बना लिया साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर वर्टिसेस को सर्कल के ऊपर रखा तो साइक्लिक बना लिया, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक साइड अनपैरेलल होता है, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स भी होते हैं। देखो एक तो नॉन पैरेलल साइड, यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड आपको नजर आ रहा है, ए बी ए डी और बी सी, ये नॉन पैरेलल साइड है। वो क्या है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये बराबर दिया गया है, मींस ए डी और बी सी बराबर दिया गया है। हमें क्या दिखाना है, ये साइक्लिक दिखाना है। देखो साइक्लिक दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट एंगल्स के सम को 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा। देखो हम देखिए ऐसे करेंगे, गिवन इस तरह बताएंगे, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ओके, एंड इन विच, जिसमें क्या है, यहां पर कॉमा लिख के लिखो, ए बी सॉरी हाँ ए बी ये वाला लाइन पैरेलल है सी डी की, यानी ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ये जो दो लाइंस है आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन ये आपस में जो पैरेलल नहीं है वो गिवन क्या गिवन दिया गया है, इक्वल गिवन दिया गया है। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या दिया गया, हम वो साथ में क्या दिया गया, ए डी बराबर दिया गया है बी सी, ये नॉन पैरेलल साइड से वो होकर हमको क्या दिया गया है, इक्वल दिया गया है। देखो अब यहां पर हमें बता दिया है, यहां पर क्या है, देखो सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन इसके ऊपर पैरेलल है, और यहां पर आप नजर आएंगे आपको ए डी इज ए ट्रांसवर्सल, ओके। हमें यहां पर क्या है, देखो यहां पर मैं आपको यहां ऐसे बनाऊंगा, ये आपका सी डी है जनाब, यहाँ कब ए बी है, ओके। तो ए डी ऐसे लेकर डी ये वाला डिस्टेंस बोल रहे हैं इसे, ये चूंकि दो पैरेलल से ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, तो हमने लाइन से एंगल में एक चीज बोला था कि अगर कोई पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ट्रांसवर्सल जा रहा है तो ये एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम पर मैं लिख सकता हूं ना, तो मैं लिख सकता हूं ना, एडी यहां पर ट्रांसवर्सल है तो सो एफ ओ, या सो इधर लिखेंगे, सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्यों है, क्या लिखेंगे, बिकॉज को इंटीरियर एंगल आर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमने लाइंस ऑफ एंगल में, लाइंस एंड एंगल में हमने ये किया भी था। देखो ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, एडी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये यहां पर दिखाया है। देखो बेटा आप यहां पर पूरा बी ए डी लिखने की जरूरत नहीं, आप यहां पर सीधे इसको एंगल ए भी लिख सकते हो, प्लस सीधा एंगल ए लिख सकते हो प्लस, और यहां पर एडीसी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो एंगल डी। हमें ये ट्रिप्रिज्म को साइक्लिक बताने के लिए हमें अपोजिट एंगल का सम, यानी एंगल डी प्लस एंगल बी, या एंगल बी प्लस एंगल डी, या एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम हमें क्या चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। देखो एंगल ए
प्लस अगर एंगल डी, ये यहां पर एंगल डी, यहां पर ये देखो एंगल ए, ये डी है, ये ए है, हमें क्या चाहिए, डी प्लस बी चाहिए। ओके, मैं क्या करूंगा, मैं एंगल ए को एंगल बी के बराबर प्रूव करूंगा, एंगल ए को एंगल बी के बराबर प्रूव करूंगा। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा कि क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, तो ये दोनों एंगल क्या अपोजिट एंगल्स है, उनका सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक बनेगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके बाद अब एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बेटा, ड्रा DE परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, D से AB के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, और यहां पर मीट करते हैं उस पॉइंट को आप ये रखेंगे, एंड CF परपेंडिकुलर टू BC, और आप क्या करेंगे, C से AB पर भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, C से वर्टेक्स C से, ठीक है, और यहां पर जो टच करते हैं उसको क्या रखेंगे, F, ठीक है, यहां तक नोट कर लो पहले। अच्छा बेटा, ये ऊपर वाला मैं मिटा लेता हूं। ओके, ध्यान से देखेंगे, आपको अगर नजर आ रहा है तो यहां पर आपको एक छोटा सा दो ट्राइंगल बन गए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखो, इन ट्राइंगल ADE, या इस तरह लिख सकते हो DE, वैसे कैसे जैसे भी आप लिखे पढ़ते, ठीक है। ट्राइंगल को आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है, ये दो ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, DEA CFB, ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। देखो, ये इसका मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और CF भी परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब तो ये 90 डिग्री है, तो अंदर वाला भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब ये देखो, ये ट्राइंगल्स में अगर आपको नजर आएंगे, देखो एंगल DEF इक्वल टू, ठीक है, एंगल DEF ए, ऐसे लिख लो, DEA इक्वल टू एंगल CFB, DEA इक्वल टू CFB, क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और क्या दिया गया है आपको, AB इक्वल टू AD, सॉरी AD इक्वल टू CB, यानी AD इक्वल टू CB ये गिवन है, क्योंकि क्या बोला गया था, ट्रेपेजियम के अंदर जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, तो यहां पर इस ट्रेपेजियम के अंदर AD और CB नॉन पैरेलल साइड है, तो AD और CB क्या आ गए, इक्वल आ गए। और अगेन ED इक्वल टू FC, ये भी रीजन में आपको समझाऊंगा, इससे पहले लिखूंगा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। देखो, रीजन ये क्यों बराबर आ रहा है, हमें क्या पता है, CD पैरेलल है AB के, मींस CD और AB के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर आप इसको इस तरह बढ़ाओगे और इसको भी ऐसे ही बढ़ाओगे, आप किसी भी पॉइंट पर इस दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करोगे। एक होता है आप ऐसे चेक करोगे ना, डिस्टेंस चेक करने का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करोगे। किसी भी पॉइंट पर इन दोनों पैरेलल लाइंस के किसी भी पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करोगे तो वो हमेशा बराबर आता है। देखो, ED और CF इन दोनों पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो आप लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालते हो वो हमेशा 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 बराबर होता है। आप ध्यान से देखेंगे,
हाइपोटेन्यूज, ये दो ट्राइंगल आपको अगर नजर आएंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बराबर आ रहा है, 90 डिग्री बराबर आ रहा है, और एक साइड भी बराबर ही आ रहा है, ये दोनों भी आपस में बराबर आ गया जनाब। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल DEA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB। ये किसके मुताबिक हुए, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस एक्सियोम या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट जब होंगे तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते हैं वो इक्वल होता है। तो आपको क्या आ जाएंगे यहाँ पर सीधी सी बात है, एंगल ए देयरफॉर एंगल ए आपको क्या बराबर आएंगे, एंगल बी के बराबर आएंगे। हमें यही चाहिए, बाकी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो सब बराबर होंगे, लेकिन हमें फिलहाल यही चाहिए CP CT। हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर आपको मैंने अभी रब कर दिया। हमें क्या, आपको इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या आया था, ये सा था इक्वेशन फर्स्ट में, अगर आपको याद है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। ठीक है, मैंने अभी रब कर दिया, इसको अब इसमें पुट कर लो, सब्स्टिट्यूट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इन इक्वेशन सीधा फर्स्ट में। तो अब क्या करेंगे, ए की जगह बी लिख लो, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल बी ये है और एंगल डी ये है, ये दोनों एक कोरिलेटर के अंदर क्या है, अपोजिट एंगल से, उनका सम क्या आ रहा है, सप्लीमेंट्री आ रहा है, मीन 180 डिग्री आ रहा है। तो ये कोरिलेटर, ये ट्रेपीजियम सॉरी साइक्लिक बन जाएंगे। ओके, तो यहां मैं ऊपर लिखूंगा इसे लिखो, सिंस एंगल P एंड एंगल D आर the opposite angles of the trapezium ABCD एंड साथ में हमें क्या आया, एंगल B प्लस एंगल D। हमने प्रूव किया कितना आया, 180 डिग्री, ये प्रूव कर दिया ना। सो ट्रेपीजियम ABCD इज साइक्लिक, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव इट, हेंस प्रूव इट। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8। ओके, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक खुदा हाफिज।